नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्स बिहाइंड में। मैं हूं आफ्ताबी आलम। जैसे आप लोग को पता है, कल 27 अगस्त यूएस ने 50% टैरिफ इंडिया के ऊपर इम्पोज कर दिया, जो लागू हो चुका है। अब क्या करना है, इंडिया कैसे इसको हैंडल करेगा, वो हम लोग को देखना होगा। इसी बीच जर्मन का एक मीडिया ने एक न्यूज रिवील किया, जिसमें वो लोग क्लेम किया डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी जी को 4 बार कॉल किया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने एक बार भी कॉल रिसीव नहीं किया। ये इंसिडेंट क्या हुआ? आफ्ताब, दुनिया जैसे चल रहा है उसमें हर कोई अपने तरफ से उम्मीद कर रहा है कि मैं ही किंग हूँ, मैं ही किंग हूँ। या फिर हर कोई नहीं, कुछ एक पार्ट है दुनिया का जिसमें कोई बैठ के बहुत कुछ उम्मीद कर रहा है कि भाई हर कोई दुनिया में मुझे जिल्ले इलाई कहे, जो भी चाहे मैं कर लूंगा। मगर ऐसा तो है नहीं। ये जो कोशिश है ये करते ही जा रहे हैं। तो अचानक से एक न्यूज आया है जो आप हाईलाइट कर रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ से पीएम मोदी को 4 टाइम्स कॉल किया था, कांटेक्ट करने का कोशिश किया, मगर पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप को एंटरटेन नहीं किया। तो इसमें जो मतलब ये कितना वैलिड है या नहीं, ये इसमें हम लोग को पता नहीं, क्योंकि ये जर्मन एक न्यूज़पेपर में हाईलाइट किया गया है। ऑन द अदर साइड हम लोग अगर देखें कि अगर पीएम मोदी ने ये किया है तो इंडिया के तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया या फिर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। अगर किया है तो बहुत अच्छा एक चीज है। हम लोग एटलीस्ट ये समझ सकते हैं कि आज के डेट में हम लोग एक ऐसा कंट्री में रहते हैं जिस कंट्री के जो भी मुखिया है या फिर जो भी प्राइम मिनिस्टर है, वो दुनिया में कुछ भी हो जाए, कितना बड़ा ही इकोनॉमी हो, दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी हो, सबसे बड़ा मिलिट्री पावर हो, मगर उसका फिक्र नहीं करते। उनको सिर्फ इंडिया के लिए वो इंडिया के लिए सोच रहे हैं, इंडिया के लिए जो बेस्ट है उसमें उनको दुनिया फॉलो कर रहे हैं, ना कि वो किसी को फॉलो कर रहे हैं। तो बात वही है। डोनाल्ड ट्रंप जो अपने तरफ से हर किसी को जिल्ले इलाई कहना, मतलब सुनना पसंद करते हैं। और इसमें क्या हुआ, इसमें हमारे जो पड़ोसी है वो लोग तो चले जाते हैं लंच खाने, उनको नॉमिनेट कर देते हैं, मगर हमारे जो पीएम है उनको इस बार ऐसा हो गया कि उनको 4 बार कॉल किया गया और वो एंटरटेन ही नहीं किया। अगर हम लोग थोड़ा सा पास्ट में जाए, कुछ दिन पहले ही हम लोग को याद है जब पीएम मोदी लास्ट कनाडा में गए थे, तो उस टाइम जब वहां से लौट रहे थे तो पीएम मोदी का पास भी डोनाल्ड ट्रंप के पास से कॉल गया था, जिस टाइम आसिफ मुनीर फर्स्ट टाइम, मतलब लास्ट टाइम से पहले जो जब यूएस में गए थे डोनाल्ड ट्रंप से मिलने, तो उस टाइम में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया था पीएम मोदी को कि आप आइए एक बार यूएस में, आप अभी जब लौट रहे हैं कनाडा से यूएस होके जाइए, हम लोगों से मिल लीजिए। मगर पीएम मोदी बोला नहीं, मेरा तो पहले से ही प्रोग्राम शेड्यूल है। और पीएम मोदी अपना जो प्रोग्राम है उसको फॉलो किया, डोनाल्ड ट्रंप के साथ सिर्फ फोन में ही बात हुआ था। जिस टाइम में डोनाल्ड ट्रंप जो बीच में समिट छोड़ के निकले थे। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है आफ्ताब, के दुनिया में कुछ भी हो जाए आज के डेट में पीएम मोदी के पीछे डोनाल्ड ट्रंप भागते हैं, ना कि डोनाल्ड ट्रंप के पीछे पीएम मोदी। जिसके वजह से वो हमेशा इनविटेशन देता है, पीएम मोदी जो है उसको एंटरटेन नहीं करते। अभी ये जितना सारा जो 4 बार कॉल किया गया है, ये न्यूज भी आ गया है। तो बात सही है कि जो जिल्ले इल्लाई सुनना पसंद करते हैं उनको बोला नहीं जा रहा है, और जो बोल रहे हैं उनका कुछ वैल्यू नहीं है आज के डेट में दुनिया में। तो यही फंडा है टोटल। भले ही वो अपने तरफ से जितना भी टैरिफ डाल दे, सैंक्शंस डाल दे, मगर इंडिया को इस सबसे कुछ नहीं लेना है। इंडिया को पता है कि क्या करना है और वही होते जा रहे हैं। अगर जर्मन मीडिया का ये न्यूज हम लोग सही पकड़ ले, तो ये तो उल्टा होने वाला था। एक्चुअल यूएस ने इंडिया के ऊपर टैरिफ इम्पोज कर रहा है, तो अगर बात करना था, कॉम्प्रोमाइज करना था, तो इंडिया का पीएम को कॉल करना था डोनाल्ड ट्रंप को। ये तो उल्टा हुआ। रियलिटी में डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को कॉल किया था, इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि उनका जो स्टेप है ये शॉर्ट टर्म है। ठीक है, वो अपने तरफ से भले ही ये टैरिफ इम्पोज कर दे कि इंडिया के लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करे, मगर लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो इंडिया से वो आगे जाके यूएस का ही नुकसान है। जिसके वजह से जब डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि ये जो स्टेप लिया जा रहा है 25% टैरिफ का, अगर ये लिया जा रहा है और इंडिया इसमें अपने तरफ से कोई भी रिटेलिएट कुछ नहीं कर रहा है या फिर इंडिया इसको केयर ही नहीं कर रहा है, ऑन द अदर साइड इंडिया ऑल्टरनेट कैसे इंडिया का इकोनॉमी को और भी नेक्स्ट लेवल पे लिया जाए उसके बारे में सोच रहा है। तो नो डाउट ये बात तो क्लियर ही हो गया है कि भाई आगे जाकर यूएस का इससे प्रॉब्लम है। और इसी वजह से हो सकता है कि ट्रम्प जो है वो पीएम मोदी के साथ बात करना चाहता था कि भाई आप लोग हम लोगों को कुछ भी एक काम कीजिए, आप भी आ जाइए, हम लोग के साथ रहिए। रशिया का जो ऑयल है दुनिया के सामने अभी ये तो वन ऑफ द मेजर इशू है कि भाई यूएस अपने तरफ से मतलब एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है इंडिया को रोकने के लिए कि वो रशियन क्रूड ऑयल ना ले। ऑन द अदर साइड इंडिया जो है वो रशियन क्रूड ऑयल की वजह से
यूएस जो दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी है, जिसके पास इतना बड़ा मिलिट्री पावर है, जो इंडिया का इतना साल का अलाई है, उसके साथ भी भिड़ पड़ा है और ये निर्णय कह दिया कि भाई अपना कंट्री का जो भी डिसीजन है इसमें आप ऑथोराइज नहीं हो कोई स्टेप लेने में। तो जिसके वजह से ट्रम्प को ये बात बहुत ही अच्छी तरह से पता चल गया है कि आज के डेट में अगर इंडिया के साथ ट्रम्प इस तरह से बिहेव करता है, आगे जाके ये नॉट ओनली रशिया, चाइना और इंडिया को एक साथ लाएगा, साथ ही साथ जो ब्रिक्स है उसको भी नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है। और यही डर ट्रम्प को सता रहा है, जिसकी वजह से वो अपनी तरफ से कॉल किया है कि भाई एक काम करते हैं, पीएम मोदी अगर मान जाते हैं, थोड़ा बहुत भी अगर ऑयल लेना कुछ दिन के लिए बंद कर देते तो हम लोग टैरिफ इम्पोज नहीं करेंगे, फिर हम लोग दिखाएंगे दुनिया के सामने कि देखो भाई इंडिया भी हम लोगों से डरता है। जबकि हम लोग कल ही बात कर रहे थे कि पीएम मोदी का कहना है कि इंडिया तो अभी कोई रुकने वाला या फिर झुकने वाला है ही नहीं। तो हम लोग को सबको पता है इंडिया क्यों रसिया से ऑयल लेता है। एक तो मेजर पॉइंट है, वो सस्ता मिलता है। अगर डोनाल्ड ट्रम्प ने इसको रोकना चाहे तो वो तो रोक सकता था। जितना प्राइस में रसिया से हमको ऑयल मिल रहा है हम लोग को, उससे अगर कम प्राइस में यूएस ऑफर करता है इंडिया को, तो इंडिया तो उधर जा सकता था। उसको छोड़ के क्या किया डोनाल्ड ट्रम्प ने, गुंडागर्दी किया, टैरिफ इम्पोज करना, धमकाना, डराना। इसमें तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अगर सॉल्यूशन निकलना चाहता था तो वो तो एक तो रास्ता खुला था। आपको क्या लगता है? देखिए, पहली बात है कि रशिया जो है जिस तरह से ऑयल प्रोड्यूस करता है, आज के डेट में अगर देखे यूएस जो ऑयल का प्राइस रशिया अपने तरफ से इंडिया को ऑफर करे, जिसमें $60 पर बैरल के ऊपर फिर भी 5% डिस्काउंट, लगभग वही 56 से $57 पर बैरल का जो प्राइस अभी रशिया ऑफर कर रहा है इंडिया को, यूएस वो नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर यूएस वो करता तो यूएस खुद ही इंपोर्ट नहीं करता, जो इतना सारा जो प्रॉब्लम हो रहा था, या फिर जो भी आज के डेट में अगर देखा जाए तो यूरोप में भी यूएस अपने तरफ से सप्लाई करता। तो ये यूएस के लिए पॉसिबल ही नहीं है, पहला जो चीज है। ऑन द अदर साइड अगर यूएस अपने तरफ से कोई जुगाड़ लगाता, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारे उनके चंटू बंटूज है, उन लोगों को बोलते कि भाई इंडिया को इतना प्राइस में ही देना पड़ेगा, या फिर तो आगे जाके वो कंट्री इफेक्टेड होता। या फिर ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, मेजर जो होता कि भाई यूएस ये लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर सकता था, तो यूएस के पास कोई ऑप्शन नहीं है। जिस प्राइस रेंज पे रशिया आज के डेट में ऑफर कर रहे हैं इंडिया को, वो प्राइस रेंज पे यूएस इंडिया को लॉन्ग टर्म में क्रूड ऑयल प्रोवाइड करे। और यूएस का कोई इच्छा भी नहीं है, यूएस कभी ये सब सोचता भी नहीं है। यूएस को सिर्फ ऐसा है कि रशिया का इकोनॉमी को इफेक्ट करना है, रशिया का और इंडिया के बीच में जो लॉन्ग टर्म रिलेशन है वो तोड़ना है। ऑन द अदर साइड इंडिया के एग्रीकल्चर मार्केट में घुसना है, इंडिया के जो डेयरी प्रोडक्ट है उसमें घुसना है, ये सब सोचे। जबकि इंडिया ने अपने तरफ से क्लियर कर दिया कि भाई ये जो मार्केट है ये आपके लिए ओपन नहीं है, हमारे जो फार्मर्स है, हमारे जो कैटल्स के ओनर्स है, वो लोग हम लोग के लिए काफी मायने रखते हैं, हम लोग उन लोग को ज्यादा भाव देते हैं, आपको यहाँ घुसते नहीं देंगे। हमारे तरफ से एक बिग नो है। सिर्फ नो है यही नहीं, आप लोग इसको लेके आप जितना भी जो चाहे कर लो, हम लोग आपको कुछ भी एंट्री नहीं देंगे। ऑन द अदर साइड रशिया के साथ जो इंडिया का रिलेशन है उसमें यूएस कभी भी ऑथोराइज नहीं है कि इंडिया कोई भी इंडिया के बिहाफ में कोई डिसीजन लेने के लिए। इसीलिए यूएस को ये चीज अच्छा नहीं लगा। डोनाल्ड ट्रंप का तो ऐसे ही ईगो है, पता नहीं कौन सा कैलकुलेटर से वो कैलकुलेशन करते, या जैसे आप कल कह रहे थे कि भाई कौन सा दवाई वो मिस कर गया है जिसके वजह से वो अपने तरफ से ये सारा कुछ कर रहे हैं। अभी भी कोशिश किए जा रहे हैं, मगर एक टाइम के बाद क्या होता है, इंडिया हो सकता है कि इंडियन ऑफिशियल कुछ स्टेटमेंट नहीं आता है, या फिर इंडिया अपने तरफ से सब कुछ। इंडिया में अगर देखा जाए, पीएम मोदी जी भी जो है वो दुनिया में सबसे फेमस है लीडर है, मगर वो कभी भी अपने तरफ से इतना सारा ट्वीट्स, इतना सारा सोशल मीडिया इस लेवल पे एक्टिव नहीं होता जो डोनाल्ड ट्रंप होते हैं। उनके पास तो अपना खुद का सोशल भी है, मगर जो चीज होता है कि कुछ ना कुछ न्यूज तो बाहर आ ही जाता है। अचानक से कोई एक थर्ड कंट्री जो जर्मनी जो है, वहां से कोई एक न्यूज मीडिया से लीक हो जाता है कि भाई 4 बार कॉल किया, इसको एंटरटेन नहीं किया गया, आज के डेट में क्या हालत है देखो ट्रंप का, और वो बाहर आ जाते हैं, फिर हम लोग इस पर डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। सोचिए ये अगर उल्टा होता, 50% टैरिफ इम्पोज के बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप को अगर कॉल करते और डोनाल्ड ट्रंप अगर रिसीव नहीं करता, वो मीडिया में कितने बार कहता डोनाल्ड ट्रंप, मोदी जी कॉल किया हमने उठाया नहीं, मोदी जी ने कॉल किया हमने उठाया नहीं। आपको क्या लगता है? भाई वो मीडिया में कहना तो छोड़िए, कितना हजार ट्वीट होता है वो आप समझिए। हम्म, कितना हजार ट्वीट, कितना हजार सोशल मीडिया में, तो ये मतलब वेस्ट जो है इसको किस लेवल पे वायरल करता है। आज के डेट में अगर देखें, वेस्ट का तो काम ही है, उनका तो जो
मीडिया में भी दो चार चंटू बंटू है, वो लोग तो इसीलिए जाते हैं ना कि उसका जब भी इंटरव्यू होता है कि जाके बस यही बोलना है कि आपने कितना अच्छा काम किया है। और हम लोग का एक शॉर्ट्स भी आया हुआ है इसमें, जिसमें मीडिया से उसको पूछ रहे हैं कि बस आपने इतना अच्छा काम किया है, आपको तो नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। तब डोनाल्ड ट्रंप वही जो रिपोर्टर है उसका तारीफ कर रहा है। तो बात वही है, ये तो अपना घर का सब रिपोर्टर्स उन्होंने रख दिया कि भाई अपना सोशल मीडिया आपने ये सब रन करना है। ऑन द अदर से इंडिया का क्या है, इंडिया मोदी जी का कोई सोशल नेटवर्क भी नहीं है खुद, उसका सिर्फ अकाउंट रहता है। फिर भी वो ट्वीट भी कम करते हैं कंपेयर टू डोनाल्ड ट्रंप, बहुत ही कम। फिर भी वो दुनिया के सबसे फेमस, दुनिया में सबसे ज्यादा रीच उनका ही है, उनका जो भी एक्टिविटी है उसके वजह से। ये होता है सिग्नेचर, हर किसी का सिग्नेचर एक नहीं होता है। मगर फिर भी इंसान का जो जिस तरह से वो बनता है या फिर जो उसके अंदर है वो तो एक टाइम के बाद बाहर आ ही जाता है। आज के डेट में डोनाल्ड ट्रंप के अंदर जो है वो आ रहा है सबके सामने। डोनाल्ड ट्रंप का ये जो आपका प्रॉब्लम हैंडल करने का जो तरीका है, जो जो एक्शन वो ले रहा है कई दिन से, तो इसमें आपको क्या लगता है, इसमें क्या प्रॉब्लम सुलझेगा ना और भी बिगड़ते जाएगा? प्रॉब्लम बिगड़ रहा है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है रिसेंटली कि चाइना का अगर इकोनॉमी को चाहूँ तो मैं कभी भी डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। उनका एक एग्जांपल दिया है उन्होंने कि जो बोइंग के जो प्लेन चाइना ने खरीदा है, तो उसका अगर हम लोग मेंटेनेंस बंद कर देंगे तो चाइना का जो स्काई है वहाँ कुछ एरोप्लेन नहीं दिखेगा। तो अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म में ये एक कंट्री के लिए बहुत ही खराब है, क्योंकि वो अपना बिजनेस से खिलवाड़ कर रहा है। बोइंग का जो इंडस्ट्री है या फिर एयरबस का भी देख लीजिए, तो एयरबस एक यूरोपियन कंपनी है, ऑन द साइड बोइंग जो है आपका यूएस का है। तो बोइंग को अगर डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से यूज करता है कि आगे जाके बोइंग का जो भी एयरक्राफ्ट बिका है दुनिया भर में, उनका मेंटेनेंस के स्पेयर पार्ट्स ना दे या फिर उनका सप्लाई बंद कर दे, तो आगे जाके बोइंग का जो मार्केट है ये पूरा खत्म हो जाएगा। हम लोग ही अगर कल कोई भी यार, जैसे हम लोग का ऑलरेडी चल रहा है एविएशन सेक्टर में, तो हम लोग जब बोइंग लेने जाएंगे हम लोग पहले खरीदेंगे, सोचेंगे कि भाई ये तो यूएस का है। कल तो डोनाल्ड ट्रंप हम लोग को भी बोलेगा कि भाई आप लोग इतना बिलियन इन्वेस्ट करके इतना सारा फ्लाइट्स लिए हो, मगर हम लोग आपको ना सर्विस प्रोवाइड करेंगे ना हम लोग आपको कोई मेंटेनेंस प्रोवाइड करेंगे। तो आगे जाके किसका होगा? आगे जाके जो एफर्ट जो प्रॉब्लम होगा, जो टेम्पररी प्रॉब्लम होगा, वो है जो लोग ये सामान खरीद रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आज के डेट में चाइना को ये धमकी दिया गया है। ऑन द अदर साइड चाइना का जो रिवर्स इंजीनियरिंग है, मुझे लगता है शायद चाइनीज गवर्नमेंट अभी तक ये सब इसका सोल्यूशन ऑलरेडी ढूंढ लिया है। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें कि अगर इस तरह से कोई ट्रीट करते हैं तो आगे जो बोइंग इतना बड़ा एक कंपनी है उसका तो फ्यूचर खत्म हो गया ना। कोई भी बोइंग का जो एयरक्राफ्ट है वो खरीदेगा नहीं। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि भाई ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कंट्री के जो प्रेसिडेंट है वो कंट्रोल कर सकते हैं। भले ही वो जब अपना सामान बेच रहा है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसके साथ जो भी एग्रीमेंट है सर्विस का सब कुछ बात किया है, मगर जोर जबरदस्ती या फिर ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो लोग हम लोग को सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो मैं ऐसा सामान क्यों खरीदूंगा? जिसके वजह से तो इंडिया ने आपका जो यूएस का F-35 था वो मतलब वो सोचा कि भाई हम लोग ले ही लेंगे। क्यों नहीं लेंगे भाई? हम लोग को भी फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट चाहिए। बहुत ही इंडिया के लिए आज के लिए एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। मगर फिर भी हम लोग F-35 नहीं लेंगे। इसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि उसमें किल बटन है, क्योंकि उसका जो मेंटेनेंस है वो हम लोग को ऑलरेडी दिखाई दिया, जो केरला में खड़ा था, जो रॉयल नेवी का। इसके अलावा भी अगर देखा जाए उनका जो कॉस्टिंग है, उसके अलावा भी अगर देखा जाए वो एक्सपोर्ट वर्जन में जो है टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेगा, उसका मेंटेनेंस नहीं होगा। तो ऐसा बात है, अब तक अगर ये सब स्टेप कोई भी प्रेसिडेंट लेता है लॉन्ग टर्म में, तो वो अपना ही कंट्री का जो नाम है वो खराब कर रहा है, कंट्री का जो बिजनेस है वो खराब कर रहा है। जो लॉन्ग रन से अपना खुद का गुडविल बनाया है मार्केट में उसको भी डिस्ट्रॉय कर रहा है सिर्फ अपने ईगो के लिए। तो दोस्तों, आप लोग को क्या लगता है, ये जो इंडिया का जो स्टैंड है यूएस का प्रेशर का सामने सरेंडर नहीं करना, ये क्या कहाँ तक सही है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। और जैसे आप लोग को पता है, हम लोग ने तो नया सेगमेंट चालू किया। आज का क्वेश्चन है, यूएस ने पहली बार कौन सा डेट में 25% टैरिफ इम्पोज किया था इंडिया के ऊपर? वो आप लोग को कमेंट करके बताना है आंसर। हम लोग का पॉडकास्ट अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू। थैंक यू आफ्ताब। जय हिंद।